दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे थे दूनागिरी टेम्पल। देखिए, मिस्टर राज और मैं रेडी हो गए थे और निकल गए थे मंदिर के लिए। ये देखिए, मिस्टर राज चलते हैं आगे आगे और मैं जा रही थी इनके पीछे पीछे। और फिर हम रोड में पहुंचने ही वाले थे। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताइएगा। और ये मिस्टर राज आगे चलते जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके थे स्कूटी के पास, देखिए। और ये मिस्टर राज इसका कवर जो कि मैंने खुद सिला हुआ था वो उसको सेट कर रहे थे और ये हेलमेट निकाल रहे थे मेरे लिए। तो लीजिए, मैं हो गई थी हेलमेट पहन के रेडी। अब मैं थी तैयार स्कूटी में बैठने के लिए और अपनी जो ट्रिप थी दूनागिरी टेम्पल की वो शुरू करते। देखिए अब हम निकल चुके थे यहाँ रोड से दूनागिरी के लिए। ये देखिए, आपको हल्का सा हिमालय भी दिख रहा होगा, कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। तो फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे दोस्तों रिजांगला ग्राउंड। आप देख रहे होंगे जो ये आपको राइट साइड दिख रहा है, ये पूरा रिजांगला ग्राउंड है। फिर हम बढ़ गए थे रिजांगला ग्राउंड से आगे और देख सकते हैं आगे पे एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है और 2 रोड है। तो हमें जाना था लेफ़्ट वाली रोड से, क्योंकि उसी रोड से हम जाएंगे दूनागिरी को। और मैं आपको बता दूं, रानीखेत से दूनागिरी की डिस्टेंस 48 किलोमीटर है। तो हम 48 किलोमीटर की राइड स्कूटी पे ही करा था, पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इससे क्या होता है, 2 व्हीलर में हम पूरा जो नेचर है उससे कनेक्ट कर पाते हैं, पूरा व्यू देख सकते हैं। तो हम चले गए थे रोड बाय रोड, बोर्ड देखते हुए आगे बढ़ते हुए, देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, रानीखेत की जो रोड है वो भी बहुत अच्छी है और व्यू आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे ट्रीज़ हैं और रोड भी बिल्कुल अच्छी, कहीं भी ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। और फिर हम आगे बढ़ चुके थे और हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ घास लेके आ रही थी, देख सकते हैं आप भी। तो हम उससे आगे चले गए थे और ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, जबकि इसमें लगा हुआ कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये पेड़ और कितना बड़ा था। उसके बाद हम एक शॉप पे रुके और हमने बहुत सारी खाने की चीज़ें ली, देख सकते हैं। हमने मिरिंडा लिया और फिर उसके साथ में खाने के लिए हमने ये बिंगो टेढ़े मेढ़े लिए और नमकीन ली हमने, नट क्रैकर, कुरकुरे लिए और मेलेडी टॉफ़ी ये भी लिए हमने। लौटे चोको पाई भी ख़रीदा और फिर हमने एक ख़रीदा ग्रीन वाला कुरकुरे जो कि मिस्टर राज को काफ़ी पसंद है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें ख़रीद ली थी जो कि हम रास्ते में चलते चलते भी खाने वाले थे और रुक के भी खाने वाले थे। तो अब हम फिर दुकान से निकल गए थे और ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये हम स्कूटी पे चलते चलते खाने वाले थे। देखिए अब मैं खा रही थी लौटे चोको पाई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हमने खाए बिंगो टेढ़े मेढ़े और मिस्टर राज मुझे बोलते हैं कि तुम अकेले क्यों खा रही हो, मुझे भी खिलाओ। तो फिर मैं खा रही थी बिंगो टेढ़े मेढ़े और फिर मैंने मिस्टर राज को भी खिलाया और हम ऐसे ही खाते खाते एंजॉय करते हुए बढ़ गए थे आगे को। और फिर हमने देखा यहाँ साइड में वर्क चल रहा था, कुछ तो प्रोसेस चल रही थी बनाने की। और आप देख सकते हैं राइट साइड पे कितना सुंदर मंदिर है। और उसके आगे हम निकल चुके थे क्योंकि डिस्टेंस लंबा था 48 किलोमीटर, तो हम निकल गए थे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा कि इसका नाम क्या और ये किस चीज़ के यूज़ में आता है। हम जब छोटे थे इसको हम कंघी के तौर पे यूज़ करते थे और अपने फ्रेंड्स के बालों में लगा देते थे, कपड़ों में लगा देते थे, क्योंकि इसकी पकड़ जो होती है बहुत मजबूत होती है। और फिर हम आगे बढ़ चुके थे तो आपको दिख ही रहा होगा कितना सुंदर व्यू है और रोड भी काफ़ी अच्छी है। तो हम चलते गए एंजॉय करते करते। और ये देखिए दोस्तों, अभी मुझे देखने को मिले इतने सुंदर क्लाउड्स, देख सकते हैं इतना बड़ा क्लाउड आया था जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर मुझे जहाँ जहाँ पे व्यू अच्छे लग रहे थे तो मैंने वो कैप्चर कर लिए थे। तो अब हम एंटर कर चुके थे माँ दूनागिरी आगमन
इस रोड पे हम एंटर कर चुके थे। फिर यहाँ से थोड़ा ही बचा हुआ था, तो हम अब दूनागिरी वाली जो रोड थी उस पे चल रहे थे। और फिर बीच में हमें मिल गया था श्री बिनसर महादेव मंदिर, और इससे ऊपर 1.5 किलोमीटर पैदल चलना था। तो हम पहले दूनागिरी ही गए थे, तो हम थोड़े आगे चलते गए तो वहाँ पे एक धारा टाइप का था। वहाँ पे देख सकते हो कोई आए हुए थे अंकल, वो अपनी बकरी चरा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ थी और काफ़ी अच्छी बकरियाँ थी, अच्छे से चल रही थी वो, देखिए। और फिर हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे दूनागिरी टेम्पल, देख सकते हैं आप। और ये था रोड में का व्यू, कुछ इस तरीके का था। वहाँ पे भी मूर्तियाँ लगाई गई थी, और वहाँ पे प्रसाद ले जाने के लिए भैया लोगों ने अपनी दुकान डाली थी। वहाँ पे से आप कोई भी सामान ले सकते थे, प्रसाद ले सकते थे। और ये रही, हम इसी सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले थे। और आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, हम यहाँ से 500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दूनागिरी मंदिर के यहाँ से ऊपर जाने तक की 500 सीढ़ियाँ हैं, जो कि हम अच्छे से गए, कोई थकान नहीं। क्योंकि वो ये ना, अगर सच्चे मन से जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, तो कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गए, और जगह जगह पे लोगों के लिए बैठने के लिए भी बनाया गया था। क्योंकि वही है, जवान तो चल लेते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। तो उनके लिए जगह जगह पे आप देखेंगे कि साइड पे चेयर बनाई गई हैं बैठने के लिए। तो लीजिए, हम पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते गए, चारों ओर का व्यू आपको भी दिखाते जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे कि आपने कैसे फॉलो करना है, क्या टाइमिंग है मंदिर की। और ये जो आपको दोनों साइड इतनी घंटियाँ लगी हुई दिख रही है, सेम साइज की हैं, और ये यहाँ के पीस और श्रद्धा को दर्शाती हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी हजारों घंटियाँ नीचे से लेकर पूरी ऊपर मंदिर तक ऐसे ही लगी हुई हैं। और ये देखिए, यहाँ की मान्यता ये है, जितने भी लोग यहाँ सच्चे मन से आते हैं, वो अपनी विश मांग के ये चुनरियाँ जो होती हैं उनको या तो घंटी पे बांध देते हैं, या तो जो इतने पेड़ दिख रहे हैं आपको, पेड़ों में बांध देते हैं। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े भी बांधे हुए थे, या इनको पतंग भी बोल सकते हैं, वो बांधे हुए थे। तो लीजिए, हम 500 सीढ़ियाँ पूरी करने के बाद पहुँच गए थे मेन जो ऊपर का एंट्रेंस है, वहाँ पहुँच चुके थे। और देखिए, यहाँ काफ़ी लोग आए थे, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी लोग आए हुए थे यहाँ। और आपको जो नीचे लेफ्ट साइड दिख रहा है, वो यहाँ का धर्मशाला है, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जो आए रहते हैं उनको यहाँ प्रसाद मिलता है, भोजन ग्रहण करने को मिलता है। तो उससे आगे हम बढ़ चुके थे माता रानी के चरणों पे जाने के लिए। और फिर हम यहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी, यहाँ से भी चलते हुए गए। और यहाँ पे जितने लोग थे, मंदिर में जाने से पहले अपने हाथ पैर धो रहे थे, क्योंकि साफ सफाई ज़रूरी है। और यहाँ साफ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर में। तो उसके बाद हमने हाथ पैर धो लिए थे, और यहाँ की ये बड़ी सी घंटी है, उसको हमने बजा के यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए गए। क्योंकि जो मेन मंदिर है दूनागिरी का, वो टॉप में है। तो यहाँ से भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गए, देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना सुंदर। और ये जो आपको साइड में दिख रहा है, ये गोलजू महाराज का मंदिर है, पौराणिक। और फिर हम उससे आगे बढ़ गए थे। आपको मैं यहाँ की स्टोरी बता दूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचार्य पर्वत को उठा रहे थे, तो पर्वत का एक छोटा सा जो टुकड़ा था वो गिर गया था, और तभी से उस स्थान पर दूनागिरी मंदिर बन गया था। और दूनागिरी मंदिर को हम द्रोणागिरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पांडव के गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने इस पर्वत पर तपस्या की हुई थी। और अब देखिए, एक साइड पे था भैरव बाबा का मंदिर, और वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ थी, वो दाना खा रही थी। लोगों ने वहाँ पे दाने चढ़ाए थे, तो वो देखिए कितनी अच्छे से वहाँ पे दाना खा रही थी। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, दूनागिरी मंदिर वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड का कुमाऊँ में दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है। और यहाँ देश भर से श्रद्धालु लोग आते हैं, और अपने सच्चे मन से और पवित्र मन से जो कोई भी अपनी विश मांगता है, वो माता रानी
ज़रूर पूरा करती हैं। फिर आ गया था हनुमान मंदिर। उससे आगे बढ़ते गए तो जो हमारा मेन था दूनागिरी माता के, वहाँ वैष्णो माता का मंदिर, हम वहाँ पहुँच चुके थे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है। भगवान को आप जितना मन से और सच्चे इच्छा से उसको सजा के रखेंगे, उन पे श्रद्धा मानेंगे, वो तभी आप पे कृपा बरसाएंगे। देख सकते हैं आप, ये रहा पूरा मंदिर। और अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम वहाँ तो नहीं ले जा पाए थे फ़ोन। और ये था हनुमान मंदिर। और ये था, देखिए पूरी तरह से दिखाया गया है भैरव बाबा का मंदिर, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और ये जो मैं बता रही थी आपको, गोलू देवता मंदिर, पौराणिक जो पुराने समय का था, वो कुछ इस तरीके का था। हम चले गए थे वहाँ पे भी, गोलू देवता के वहाँ चरण स्पर्श करने गए थे, पूजा करने गए थे। देख सकते हैं आप इसके अंदर कैसे दिखता है, मिस्टर राज आपको दिखाएंगे। मैं चली गई थी गोलू देवता के मंदिर में, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था यहाँ का मंदिर। उसके बाद मैं अंदर कर रही थी पूजा और हाथ जोड़े मैंने। उसके बाद मिस्टर राज भी आ गए थे। फिर उसके बाद हम नीचे जितने मंदिर थे वहाँ हाथ जोड़ाए थे, तो हम ऊपर आ गए थे वैष्णो माता के वहाँ दूनागिरी। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से जो टॉप का व्यू है वो आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर है, और यहाँ इतनी शांति मिल रही थी। उसके बाद हमने कुछ पिक्स क्लिक करे, साथ में भी किए, सिंगल भी किए। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत शांति मिल रही थी। और वही है ना, अगर आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो कहाँ जाइए, मंदिर जाइए, वहीं आपको सुकून मिलेगा। तो देख सकते हैं लोगों ने पूरी घंटियों के साथ भी ये चुनरी बांधी हुई है, पूरी श्रद्धा के साथ। उसके बाद हमारे मिस्टर राज चले गए थे, जितनी भी हमारे पास अगरबत्ती थी वो जलाई हमने, और विश मांगते हुए जलाई थी। फिर उसके बाद मंदिर को देखते हुए उन्होंने अगरबत्तियाँ घुमाई। उसके बाद मैंने भी हाथ लगा के यहाँ पे लगानी थी हमने अगरबत्तियाँ, तो हमने यहाँ पे अगरबत्ती लगा दी थी। उसके बाद हमारे पास थी माता रानी की चुनरी, तो हमने विश मांग के माता रानी की चुनरी 1 घंटे पे बांध दी थी। यहाँ पे 1 घंटी खाली थी, तो हमने सोचा कि यहीं पे बांध देते हैं और जो भी विश है वो मांग लेते हैं। कहा जाता है माता रानी सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेंगी। जय माता रानी। और ये आप देख सकते हैं मंदिर में दीवालों पे पूरा इतिहास लिखा गया था, ये देखिए। और मुझे एक फ्लावर भी दिख गया था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, थोड़ा मंदिर घूम रहे थे, और फिर मैं झूल रही थी झूला, और मिस्टर राज कर रहे थे मुझे रिकॉर्ड। फिर मैंने अपनी पिक्स क्लिक करवाए, और यहाँ पे झूले के वहाँ पे मैं दिखा दूँ, इतनी सारी मन्नतें मांगी हैं लोगों ने। देख सकते हैं आप कितनी श्रद्धा होगी, इतनी सारी चुनरियाँ बांधी हुई थी। और ये हमारे मिस्टर राज, ये भी झूला झूल रहे थे। और उसके बाद हम निकल गए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने बोला था ज़रूर जाइएगा, प्रसाद खाए बिना मत जाना। तो हम चले गए थे यहाँ के भोजनालय में प्रसाद ग्रहण करने। देख सकते हैं आप यहाँ का भी व्यू कैसा है, जंगल के बीचों बीच रास्ता है, और नीचे देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ हैं, ऊपर साइड देख सकते हैं पेड़ है, और ऊपर का रास्ता है मंदिर जाने को। ये मिस्टर राज आगे चलते हुए, लगता है इनको काफ़ी भूख लगी हुई थी, हाँ। और फिर मैं इनके पीछे पीछे आ रही थी। उसके बाद हम बढ़ चुके थे आगे, और वहाँ पे हमें मिल गए थे एक भैया जो बोल रहे थे बैठिए अंदर। काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने हमें बहुत प्यार से ट्रीट किया, अच्छे से बुलाया। हम चले गए थे अंदर, और हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमने देखा एक आंटी खाना खा रहे थे वहाँ पे, और ये आंटी जो थी वहीं पे उनकी शॉप भी थी। ये लीजिए, हम पहुँच गए थे भोजनालय पे। यहाँ पे भी लिखा गया था डेट, और कितने टाइम से आप कब तक रह सकते, और यहाँ पे भंडारे के लिए आप दान कर सकते हैं, सब लिखा गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं खाने के लिए, खाते हैं, फिर खुद से बर्तन धो के चले जाते हैं। और फिर हम चले गए थे यहाँ का भोजनालय देखने के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि दूनागिरी आप आएंगे तो यहाँ का भोजनालय कैसा है, यहाँ का
चारों ओर का व्यू कैसा है। तो हम ये चल रहे थे भोजनालय की ओर। यहाँ से हमें मिलेगा खाना, तो वो अंकल हमें बोले कि आप जाइए बर्तन ले जाइए, हम लेके आते हैं खाना आपके लिए। तो ये देख सकते हैं हमें दिख गई थी एक आंटी, इतनी फ़नी थी ये, मस्त चटर पटर टाइप भैया के साथ बोल रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा खाना लगा। तो हमारे साथ साथ आगे थे 4 भाई भी, वो बैठे थे दूसरी साइड। तो ये लीजिए हमारा आ गया था प्रसाद, जिसमें बने थे आलू और चने और थी पूरियाँ, जो कि काफ़ी टेस्टी हुई थी दोस्तों, सच में बहुत टेस्टी हुई थी। और उसके बाद भैया चले गए थे दूसरे साइड, जो लड़के लोग बैठे हुए थे उनको भी देने चले गए थे खाना। और लास्ट में हमें मिली खीर, जो कि काफ़ी टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। उसके बाद हम चले गए थे वापस। ये देखिए फिर वही मोड़ आ गया था जहाँ हमने चलनी थी 500 सीढ़ियाँ। अब हम फिर नीचे चलते गए 500 सीढ़ियाँ चलते हुए। ये अभी मेरे हाथ में था सामान और मिस्टर राज कर रहे थे रिकॉर्ड। और वापस जाते जाते एक साइड मुझे दिखे, मैंने बोला रुक जाइए, कुछ यहाँ बोर्ड दिख रही है, क्या है ज़रा देखते हैं। तो ये देख के हमें पता चला ये है एक तीतर। 2 तीतर थे यहाँ पे, देख सकते हैं आप वो कैसे चल रहे हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे इस बर्ड को और देखा भी होगा। हम पहुँच गए थे नीचे रोड के पास और वहाँ पे हमने जय माँ दूनागिरी की वहाँ पे फ़ोटो ली, वहाँ पे बना हुआ था। और फिर हम चले गए थे दुकान के पास। तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा, ये सारे हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट था। देख सकते हैं यहाँ पे पौधे भी रखे, फ्लावर्स के प्लांट रखे हुए हैं। और यहाँ पे इतना सारा चीज़ बना हुआ है। और ये आपको मैं बता दूँ, जो कोकोनट का शेल होता है बाहर का, उससे ये इतना सुंदर बनाया गया है। चिड़ियाघर है, पूरा ट्री टाइप का है। और ये था यहाँ दूनागिरी से एक व्यू पॉइंट था, जो दूर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी और काफ़ी शांत और अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो अब हम दूनागिरी से चले थे वापस रानीखेत की ओर। तो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूँ, हम पहुँचे थे द्वाराहाट और फिर हम द्वाराहाट में रुके। वहाँ पे हमें दिखा था मृत्युंजय टेम्पल। फिर हम गए यहाँ से मृत्युंजय टेम्पल और हमने थोड़ी फ़ोटोज़ ली, पहले देखेंगे आप। और मैंने सिंगल भी फ़ोटो ली। और ये पूरा जो मंदिर है ये बना हुआ था पत्थर से। आपको हम दिखाते हैं चारों ओर का व्यू किस तरीके का है, ताकि आप कभी द्वाराहाट आए या दूनागिरी जाएं तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का ये जो मंदिर था पत्थर से बनाया था। और ये भी वही पौराणिक था, तो ये उस समय से इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है और इतना खूबसूरत बना के रखा है। और जो आपको ये आंटी यहाँ पे बैठी हुई दिख रही हैं, वो यहाँ की केयर टेकर थी, यहाँ का ध्यान रखती थी ताकि यहाँ मंकीज़ ना आ सके या कोई ऐसे गलत लोग ना आ सके। और ये देखिए अंदर का मंदिर कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे शिवलिंग था और यहाँ पे लोगों ने पानी चढ़ाया हुआ था। तो लीजिए, उसके बाद अब हम आ गए हैं वापस रोड बाई रोड रानीखेत को। उसके बाद हम पहुंच चुके थे घर। और आपको ये जो दिख रहे हैं ये पाइन ट्री का फ्रूट है, स्वीता बोलते हैं इसको। ये मुझे रास्ते पे मिल गए थे पेड़ से, तो मैं ये लेके आई थी और इसका बहुत ही सुंदर डेकोरेशन बनता है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।